लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज के iFactioner के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के 4 मिलते जुलते वर्ड्स जो हमें कंफ्यूज करते हैं उनके मीनिंग को समझेंगे, उनको यूज़ करना सीखेंगे इंग्लिश सेंटेंसेस बना के और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्यूटोरियल ज़रा गौर से सुने क्योंकि आखिर में है एक छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का iFactioner का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के जो 4 कंफ्यूजिंग वर्ड्स जिनको हमने डिस्कस करना है वो हैं साइन, SIGN साइन। अब साइन के डिफरेंट मीनिंग होते हैं, वो क्या होते हैं आगे चल के देखते हैं। फिर है असाइन जिसके स्पेलिंग है ASSIGN असाइन। फिर है जी रिज़ाइन RESIGN रिज़ाइन। और फिर है रीसाइन RE-SIGN रीसाइन। तो देखें कि ये मिलते जुलते वर्ड्स हैं लेकिन इनके डिफरेंट मीनिंग होते हैं, ख़ासतौर पे रिज़ाइन और रीसाइन के। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं जी साइन को। साइन निशानी को कहा जाता है। कोई भी जिसका ये तो साइन है, जिसका बारिश हो रही है, आपने कोई खेलने जाना है, आप कहते हैं ये बारिश शुरू हो गई, ये तो कोई साइन है, मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए, निशानी है। या फिर साइन जो है वो सिग्नेचर की शॉर्ट फॉर्म है और सिग्नेचर कहते हैं दस्तखत को। तो यहाँ पे हमने देखा कि निशानी को या फिर दस्तखत को हम साइन करना कहते हैं। चलें अब कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस बनाते हैं साइन को यूज़ करते हुए। जिससे मैं कह सकता हूँ कि आई नीड यू टू साइन दीज पेपर्स। मुझे ज़रूरत है कि आप इन पेपर्स पर दस्तखत करें। I need you to sign these papers। इसी तरह हम कह सकते हैं कि your check is missing a sign। आप बैंक में चेक जमा कराने गए तो वो कहता है कि भाई तुम्हारे चेक के ऊपर साइन नहीं हुए। Your check is missing a sign। इसी तरह हम कह सकते हैं कि the heavy rain is a sign that we should not go there। हम कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, एक दफ़ा एक साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है तो हम कहते हैं कि द हैवी रेन इज़ अ साइन। मूसलाधार बारिश इस चीज़ का निशानी है, इस चीज़ की निशानी है डेट वी शुड नॉट गो देयर, कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है वो है असाइन। असाइन का मीनिंग होता है मंसूब करना या किसी को कोई चीज़ सौंपना, जिसका और इसी से असाइनमेंट निकला है। जिस तरह मैं आपको कोई काम असाइन करता हूँ, कोई काम सौंपता हूँ तो वो असाइन कहलाएगा। तो सौंपना या फिर मंसूब करने को हम असाइन करना कहते हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ कि आई असाइन यू टू कंप्लीट दिस प्रेजेंटेशन। हम ऑफिस में काम कर रहे हैं और हम किसी प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हैं पूरी टीम, लेकिन आखिर में टाइम कम बचता है तो मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपको सौंपता हूँ ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट करने के लिए। ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट करना आपको सौंपता हूँ। आई असाइन यू टू कंप्लीट दिस प्रेजेंटेशन। इसी तरह हम कह सकते हैं कि आई वॉज, अब ये पैसिव वॉइस में बन रहा है सेंटेंस। आई वॉज असाइंड दिस टास्क बाय
माई बॉस, कि ये जो काम है ये मुझे मेरे बॉस की तरफ से सौंपा गया। आई वॉज असाइंड दिस टास्क बाय माई बॉस। इसी तरह हम एक और सेंटेंस बनाते हैं जिससे हम कह सकते हैं कि हु असाइंड यू दिस पोजीशन, कि भाई ये पोजीशन आपको किसने असाइन की है। आप तो असिस्टेंट मैनेजर थे, आप कह रहे हो कि आप मैनेजर हो, तो ये पोजीशन आपको किसने सौंपी है। हु असाइंड यू दिस पोजीशन। दोस्तों अब ये जो दो वर्ड्स हैं ये मिलते जुलते हैं, लेकिन इन दोनों में देख लें कि इसको पढ़ते हैं RESIGN, रिज़ाइन, और ये है RESIGN, रिसाइन। तो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, वो देखते हैं। सबसे पहले रिज़ाइन, रिज़ाइन करना यानी कि अब मैं कोई जॉब कर रहा हूँ और मैं उससे रिज़ाइन कर देता हूँ, रेजिग्नेशन दे देता हूँ, मैं क्विट कर जाता हूँ, तो उसको हम रिज़ाइन करना कहते हैं। ठीक है जी, क्विट करना, छोड़ना को रिज़ाइन करना कहते हैं। जिसे हम कह सकते हैं कि कोई जॉब छोड़ रहा है तो हम पूछ सकते हैं वाई आर यू रिज़ाइनिंग। किसी ने रेजिग्नेशन दिया तो हम पूछ सकते हैं कि यार तुम रिज़ाइन क्यों कर रहे हो, वाई आर यू रिज़ाइनिंग नाउ। आपको तो हमने पेमेंट भी दे दी है, इंक्रीमेंट भी दे दी है, तो फिर वाई आर यू रिज़ाइनिंग नाउ, अब आप क्यों क्विट कर रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं। वाई आर यू रिज़ाइनिंग नाउ। इसी तरह हम कह सकते हैं कि ही विल रिज़ाइन नेक्स्ट वीक, कि वो अगले हफ्ते रेजिग्नेशन लेटर दे देगा, वो अगले हफ्ते रिज़ाइन कर देगा। ही विल रिज़ाइन नेक्स्ट वीक। एक और सेंटेंस बना लेते हैं कि ही रिज़ाइंड बट हिज बॉस didn't accept his resignation, कि उसने तो रिज़ाइन कर दिया, उसने रिज़ाइन किया, लेकिन उसके बॉस ने उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया। ही रिज़ाइंड बट हिज बॉस डिडेंट एक्सेप्ट हिज रेजिग्नेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है RESIGN, रीसाइन। रीसाइन का मीनिंग होता है दोबारा दस्तखत करना। आपने किसी से किसी चीज़ पे दस्तखत कराए थे, साइन सिग्नेचर कराए थे, साइन कराए थे, लेकिन वो शायद गलत हो गए या मैच नहीं हो रहे, तो फिर आप उससे रीसाइन करा सकते हैं पेपर्स को, चेक को। जिस तरह आप बैंक में जाते हैं, आपने चेक जमा कराया लेकिन चेक में कोई मसला है सिग्नेचर में, तो वो कह सकते हैं कैन यू प्लीज़ री साइन इट, कि आप इसको फिर से रीसाइन कर सकते हैं, क्या आप इसके ऊपर फिर से दस्तखत कर सकते हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं कि आई नीड यू टू रीसाइन दीज पेपर्स, कि मुझे ज़रूरत है कि आप ये पेपर्स को फिर से दस्तखत करें। आई नीड यू टू रीसाइन दीज पेपर्स। और आगे से जवाब हो सकता है कि आई एम नॉट गोइंग टू रीसाइन, मैं फिर से सिग्नेचर नहीं करूँगा। आई एम नॉट गोइंग टू रीसाइन। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज के जो 4 वर्ड्स हैं जिनमें शामिल थे साइन, जो कि सिग्नेचर का भी शॉर्ट फॉर्म हो सकता है या उसका मतलब हो सकता है निशानी, असाइन किसी को कोई काम सौंपना या फिर कोई काम देना, मंसूब करने को भी असाइन कहते हैं। रिज़ाइन रेजिग्नेशन क्विट करने को कहा जाता है, और रीसाइन फिर से दस्तखत करने को कहा जाता है, कि मीनिंग और यूजेज काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के तौर पे आपने ये जो इंग्लिश के 4 कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, ख़ास तौर पे रिज़ाइन और रीसाइन, इनको यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक एक
छोटा सा सेंटेंस बनाना है इन दोनों वर्ड्स को यूज़ करते हुए और नीचे कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उस सेंटेंस में कोई गलती तो नहीं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ iFactioner, मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.